हेलो स्टूडेंट्स, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है। अब देखो, ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट वैसे आपको पता होगा, मतलब पीछे चैप्टर में भी देखा है हमने, 5.1 में देखा है। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 1 लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आंसर 1 आएगा। मतलब हमेशा इंटीजर आते हैं ये फॉर्म में। कितने आते हैं? हमेशा इंटीजर आते हैं। अगर मैंने यहाँ 1.3 लिखा तो सर तो भी आंसर मेरा 1 ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर मान लो 1.9 लिखा तो भी आंसर 1 रहेगा। जैसे 2.5 पे चला गया तो भी आंसर 2 रहेगा। कहने का मतलब ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है हमें लोवेस्ट लिमिट लिखनी होती है। जैसे 2.5 है, किस किस के बीच में लाई करेगा? सर 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो आंसर 2 होगा इन दोनों में से। 1.9 किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में, लेकिन आंसर 1 होगा। समझ गए? ऐसा कुछ तरीका है इसका। 0.9 है, किसके बीच में लाई करता है? सर 0 और 1 के बीच में, तो आंसर कितना होगा इसका? 0 ही होगा। समझ गए? तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ अपने तरीके से, ठीक है? तो गिवन क्या है आपको? एफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू एक्स का मोड, और एक्स की जो वैल्यू है 0 से लेके 3 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है? डिफरेंशियल चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे करना है एक बार, और एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, ठीक है? तो मतलब सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बिना डिफरेंशियल का मेथड लगाए भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? जहां पे आप मैं एक्स की वैल्यू कोई भी अपनी मर्जी से लेट कर लूंगा, एक बार नेगेटिव के लिए एक बार पॉजिटिव के लिए, वैसे भी कर सकते हैं। बाकी आप डिफरेंशियल का प्रॉपर मेथड देखोगे तो ये है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, गिवन कंडीशन ये हो गई, ठीक है सर, हो गई। अब हमें क्या पता है? सर हमें पता है इट इज नोन दैट फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी इन इट्स डोमेन, एंड इफ बोथ, कौन कौन से बोथ? इफ बोथ आपके पास जो लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, जहां पे आप क्या कहोगे? सर एफ सी जो है उसमें से माइनस होगा एफ सी माइनस एच पॉन एच, एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, इसके लिए मैं कहूंगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी पॉन एच आर फाइनाइट एंड इक्वल। अब ये वाली चीज आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, लेकिन चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, ये फॉर्मूला होता है। देखो, एफ सी में से अगर मैं एफ सी माइनस एच का मतलब है कम हो गया भाई। एच में से अगर मैं सी में से कोई वैल्यू कम कर दी है तो वो एफ सी बड़ा हो गया ना। एफ सी में से घट सकता है, माइनस हो सकता है। यहाँ पर अगर बढ़ा दिए, प्लस कर दिए, तो उसमें से एफ सी घट सकता है। तो ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाने चाहिए, तब आप उसको क्या कहोगे? डिफरेंशिएबल करोगे, ठीक है? तो अब मुझे डिफरेंशिएबल चेक करना है। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। टू चेक डिफरेंशिएबल शेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे पहले, लोअर लिमिट के लिए। एल एच एल लिमिट के लिए चेक करेंगे ना। तो इसका क्या होगा सर? लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, सर एफ सी माइनस एफ सी माइनस एच पॉन एच। क्या होगा यहाँ पे देखना। सर इस बार मुझे वैल्यू क्या पुट करनी है? यहाँ 1 पुट करनी है, माइनस एफ, यहाँ 1 माइनस एच अपॉन में एच। अब थोड़ा ध्यान दो आप, अगर मेरा फंक्शन एक्स है, मतलब मेरा एफ जो है फंक्शन के अंदर एक्स लिखा है, तो मैंने इसका ग्रेटर इंटीजर एक्स लिख दिया। अगर यहाँ 1 लिखा है, अगर यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिमिट आएगा। अगर यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, 1 लिखा है, तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे? हाँ सर लिख सकते हो। माइनस 1 माइनस एच लिखा है, तो इसकी जगह भी 1 माइनस एच लिख दो, और अपॉन में एच लिख दो। अब मुझे एक चीज बताओ आप क्लियरली, सर क्या बताना है? भाई 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? सर 1 ही होता है। और 1 में से अगर मैंने कुछ माइनस कर दिया, अगर मैंने 1 में से कुछ माइनस किया, तो वैसे मान लो मैंने कुछ माइनस किया तो 0.9 या 0.5 ऐसे ही बनेगा। 1 से छोटे का मतलब है 0.56 ऐसे कुछ बनेगा, और उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अभी समझाया मैंने आपको, 0.9 का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालते क्या आता है? मेरे पास 0 आता है। अपॉन में एच है, तो ये 1 बाय एच हो गया क्या? हाँ सर। और 1 बाय एच क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। 1 बाय एच की वैल्यू अगर मैं जो भी डालूंगा वो क्या आएगी? इनफाइनाइट। अगर मैं 0 डाल दिया तो, अगर मैंने एट पे सॉल्व कर रहा हूँ 0 डाल दिया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट होगी। तो 1 बाय एच आ जाए जब भी आप उसको इनफाइनाइट मान लेना। समझ गए? अब हम इसके राइट हैंड पे चलते हैं, आ जाओ पीछे। राइट हैंड लिमिट पे बात करेंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव,
एफ सी प्लस एच लिखूंगा मैं, माइनस एफ सी लिखूंगा मैं, अपॉन में एच लिखूंगा। एक मिनट, यहाँ नीचे कर देता हूँ। लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब सी प्लस एच का मतलब क्या है? सर वही चीज है, वापस अभी बताइए। एट पे चल रहे हैं अपन, तो वन प्लस एच है ये, माइनस एफ वन है ये। आगे देखो, अब अगर मैंने एफ एक्स की जगह एक्स आ रहा है, तो अगर मैं इसकी जगह वन प्लस एच लिख दूं तो, और यहाँ पे मैं वापस से वन लिख दूं तो, और देखो, जब मैं वन के साथ कुछ जोड़ता हूं तो मेरा आंसर 1.2 1.5 बनता है, लेकिन इसका जो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा ना, तो आंसर क्या निकल के आएगा? वन ही निकल कर आएगा, है ना। और वन का वन ही होता है आपके पास। एच माइनस जीरो अपॉन एच क्या होता है आपके पास? जीरो हो गया। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल। इक्वल थोड़ी आ रही है आपके पास भाई, उसके अंदर तो आपके पास इन्फानाइट आ रहा था, इसके अंदर जीरो आ रहा है। नहीं आ रहा ना, इक्वल नहीं आ रहा। सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। ये वन तो निकल गया आपके, है ना। अब टू का समझाता हूं मैं आपको, आ जाओ। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू टू। तो राइटिंग ऐसी है, ध्यान दे लेना यार, है ना। आ जाओ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लो। लिमिट एच टेंस टू कितना हो जाएगा? जीरो नेगेटिव। वही वाली प्रोसेस, एक सेकेंड। एफ सी माइनस एफ सी माइनस एच अपॉन एच। और सॉल्व करो इसको। लिमिट क्या नीचे करता हूँ यार, इधर आएगा भी नहीं वैसे। लिमिट एच टू जीरो नेगेटिव, क्या पुट करना है इस बार? टू पुट करो भाई यहाँ पे। इस बार क्या पुट करो? टू पुट करो सी की जगह। माइनस एफ टू प्लस एच, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में एच। ठीक है, तो वही प्रोसेस जो ऊपर समझाया था। अगर यहाँ पे x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसका आंसर आ रहा है, और यहाँ पे टू है तो सर टू आएगा। यहाँ टू प्लस एच है तो टू प्लस एच आएगा, अपॉन में एच। अब मैंने आपको बताया था टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर टू ही आएगा 100%। और टू प्लस एच में कुछ जोड़ दूं तो, जैसे 2.3 2.5 कर दूं तो भी टू ही आएगा सर। समझे कुछ मेरी बात? बिल्कुल सर। आंसर कितना आ गया सर? जीरो अपॉन एच, मतलब कि ये जीरो आ गया इस बार आपके पास। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया आपके पास? जीरो। अब इसी का राइट हैंड लिमिट देखेंगे पीछे। यहाँ पे एक सॉल्यूशन पूरा हो गया, यहाँ पे मैं दूसरा कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, आ जाओ। राइट हैंड लिमिट देखेंगे हम। लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, वैल्यू पुट करो। सर ये टू प्लस एच है, माइनस एफ टू है। एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे? अरे यार, आपने बताया भी नहीं मतलब। रुको रुको रुको। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं जल्दी जल्दी में आगे निकल गया ना। या माइनस था ना यार, ये टू माइनस है ना। टू में से कुछ भी आप माइनस करोगे तो देखो, टू में से मैंने माइनस किया तो 1.9 बना मेरा, मान लो। अब इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर आएगा वन। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? वन आएगा। ठीक है, टू में से कुछ माइनस कर दिया तो सर वो वन पॉइंट समथिंग कुछ हो गया होगा। वन पॉइंट समथिंग कुछ हो गया, तो आंसर कितना निकालेंगे सर? उसका आंसर हम वन ही निकालेंगे इंटीजर में। तो ये वन बाय एच आया, ये कितना आया? वन बाय एच आया, ये जीरो नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे देखो आप, अपॉन में कितना है आपके पास? एच है, ठीक है। तो अब यहाँ पुट करो भाई। अब यही वाली चीज वापस आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो आप समझाई थी मैंने आपको। अगर ये फंक्शन टू प्लस एच हो गया है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे टू प्लस एच लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो सर। और यहाँ टू हो गया है तो इसकी जगह टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको पता है टू के साथ अगर मैं कुछ जोड़ दूं तो भी आंसर टू ही रहना है मेरे पास। और ये तो टू है ही है मेरे पास एज इट इज, है ना। अगर टू के अंदर कुछ जोड़ दूं तो आंसर टू ही आना है मेरे पास। और टू का टू ही रहता है। और ये एक्चुअल में कितना आ गया? ये लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो अपॉन एच, इसका मतलब जीरो आया है आंसर। पीछे वाला देखो, पीछे वाला कितना आ रहा था? वन बाय एच, जिसको आप क्या कहते हो? इनफाइनाइट कहते हो। कहते हो नहीं कहते हो? बिल्कुल कहते हो। तो यहाँ पर भी क्या देखा? हेयर ऑल्सो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल। हम यहाँ लिख देते हैं, देयर फोर
देयर फोर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू टू। एक्स इक्वल्स टू टू पर भी इक्वल नहीं है, तो दोनों पर नॉट प्रूफ कर लिया है अपन ने। बताओ समझ में आया क्या? वीडियो आगे मत करना, बिल्कुल लाइन से समझना, वरना वो आगे पीछे हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे मैंने कौन समझाया, कहाँ पे मैंने कौन समझाया। आया समझ में? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है, और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया अपने। 5.3 एक्सरसाइज देखेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स है वो समझा दूंगा पहले। ठीक है, ओके।